अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर 2 मैटर, टॉपिक 2.3 एवापोरेशन एंड बॉइलिंग। एवापोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो लिक्विड्स में होता है। इस प्रोसेस में जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इनफ एनर्जी गेन करते हैं ताकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस को ओवरकम कर सके जो लिक्विड में प्रेजेंट हैं और वो एंटर हो सके गैसियस फेज में। तो बेसिकली एवापोरेशन में जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गैसियस फेज में एंटर होते हैं, मतलब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। लेकिन ये जो फिनोमिना है ये एंटायर लिक्विड में नहीं होता, बट सिर्फ सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें होता है। सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एनर्जी एटमॉस्फेयर से गेन करते हैं। इसी वजह से जब एवापोरेशन होती है तो कूलिंग क्रिएट होती है, क्योंकि जब एटमॉस्फेयर से एनर्जी गेन होगी तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा और जो कूलिंग इफेक्ट देगा। एवापोरेशन का जो प्रोसेस है ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, ये हर टेम्परेचर पे होता है। हाँ, टेम्परेचर के चेंज होने से इसका रेट इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। जैसे कि अगर हाई टेम्परेचर होगा तो ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के पास इनफ एनर्जी होगी कि वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके गैसियस फेज में एंटर हो जाए। लेकिन अगर टेम्परेचर कम होगा तो कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी होगी कि वो गैसियस फेज में एंटर हों। For example, drying of cloths on a line, evaporation of water from lakes and oceans, या sweat evaporating from the skin, ये सब कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं। बॉइलिंग का प्रोसेस भी लिक्विड में होता है। इस प्रोसेस में लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है जैसे कि एवापोरेशन में होता था, बट ये वाला प्रोसेस एंटायर लिक्विड में होता है, मतलब जस्ट सरफेस के मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि बॉइलिंग में जितना भी लिक्विड होता है वो सब कन्वर्ट हो जाता है गैसियस फेज में। आप नोट करते हैं कि जब आप किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो वेपर्स के बबल फॉर्म होते हैं, लिक्विड के अंदर राइज करते हैं और सरफेस पे बर्स्ट कर जाते हैं और वेपर स्टेट में लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है। बॉइलिंग का जो प्रोसेस है ये एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होता है। हर लिक्विड के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है जिस पे वो बॉयल होता है और ये बॉइलिंग पॉइंट वेरी करता है, एक्सटर्नल प्रेशर वेरी करता है फ्रॉम लिक्विड टू लिक्विड। उसके साथ साथ जो बॉइलिंग पॉइंट है वो प्रेशर के साथ भी चेंज होता है। जैसे हम कहते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है एट सी लेवल। बॉइलिंग के लिए हमें कॉन्टीन्यूअस हीट की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब बॉइलिंग होती है तो टेम्परेचर चेंज नहीं आता, बल्कि जो हीट हम प्रोवाइड करते हैं वो यूज़ हो रही होती है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को गैसियस फेज में कन्वर्ट करने के लिए। क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए हमें कॉन्टीन्यूअस हीट की ज़रूरत होती है। इसीलिए जब भी हम बॉइलिंग करते हैं तो हम कॉन्टीन्यूअस हीट प्रोवाइड करते हैं। ये जो प्रोसेस है ये विगरस प्रोसेस होता है और इसमें इंटायर लिक्विड जो है ये गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाता है। जो बॉइलिंग पॉइंट है ये डिपेंड करता है एक्सटर्नल प्रेशर पे। प्रेशर कम हो तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और अगर प्रेशर ज़्यादा हो तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। इसको हम डिस्कस करते हैं कि ये कैसे हो सकता है। हमें पता है कि बॉइलिंग के दौरान जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स सरफेस को लीव करके गैसियस फेज में एंटर हो जाते हैं। अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा तो मॉलिक्यूल्स के लिए इजी होगा कि वो गैसियस फेज में एंटर हो सके। इसका मतलब है कि जो एवापोरेशन का रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा जब एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा, और जब एवापोरेशन का रेट इंक्रीज हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट भी रिड्यूस हो जाता है, मतलब कम टेम्परेचर पे ही हम सारे के सारे लिक्विड को बॉयल कर सकते हैं, उसको वेपर स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, वाटर जल्दी एवापोरेट कर जाता है। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं जैसे हम प्रेशर कुकर में करते हैं, तो जब एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज होगा तो
लिक्विड के सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके लिए ये डिफ़िकल्ट होगा कि वो लिक्विड स्टेट को छोड़कर गैशियस फेस में एंटर हो सके, क्योंकि उन पे हाई प्रेशर होगा, जिससे रेट ऑफ एवापोरेशन कम हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इसीलिए जब हम प्रेशर कुकर में खाना कुक करते हैं तो वो जल्दी कुक हो जाता है, क्योंकि प्रेशर कुकर में जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है। तो हाई टेम्परेचर पे जब कोई भी फूड कुक होता है तो वो जल्दी कुक हो जाता है। अब हम कंपेयर करेंगे एवापोरेशन और बॉइलिंग को। एवापोरेशन का जो प्रोसेस है ये सिर्फ लिक्विड की सरफेस पे होता है, जबकि बॉइलिंग थ्रू आउट द लिक्विड होती है। एवापोरेशन जो है ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है बिलो बॉइलिंग पॉइंट, जबकि बॉइलिंग जो है ये सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट पे ही होती है, मतलब एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर पे ही बॉइलिंग होती है। एवापोरेशन का प्रोसेस स्लो होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है, जबकि जो बॉइलिंग का प्रोसेस होता है रैपिड होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, एनर्जेटिक, मतलब जल्दी जल्दी लिक्विड गैशियस फेस में कन्वर्ट होता है। एवापोरेशन जब होती है तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर या सराउंडिंग में से हीट एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। जबकि बॉइलिंग के लिए हम कॉन्टीन्यूस हीट हमें प्रोवाइड करनी होती है, इसीलिए टेम्परेचर जो है ये कांस्टेंट होता है ड्यूरिंग बॉइलिंग। बॉइलिंग आप नोट कर सकते हैं कि इंटायर लिक्विड में हो रहा है, जबकि एवापोरेशन का जो प्रोसेस है ये सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल्स कर रहे हैं। एवापोरेशन के लिए कोई कॉन्टीन्यूस हीट की ज़रूरत नहीं है, बट बॉइलिंग के लिए हमें कॉन्टीन्यूसली हीट करना होता है लिक्विड को। आई होप कि आपको एवापोरेशन और बॉइलिंग का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।